आपके ख़िलाफ़ किसी ने कोई जुर्म कर दिया और जुर्म करने के बाद आपकी एफ़आईआर भी नहीं हो रही, तो आपका ये मसला हल किया जा सकता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सूरत में है कि पुलिस आपके ख़िलाफ़ है, तो आप कहाँ पर जाएँ? तो आपको फ़ौरी तौर पर जाना है हाई अप्स के पास, क्योंकि एप्लीकेशन अगर आप देना चाहते हैं 22A-B की, तो आपके इल्म में ये होना चाहिए कि आप डीपीओ को या सीपीओ को एप्लीकेशन देंगे। वो अगर आपका अमल नहीं करे तो 1-2 दिन के बाद आप उसकी पिटीशन कर सकते हैं। रिट आमतौर पे कहा जाता है, रिट सिर्फ हाई कोर्ट में होती है, 22A-B जस्टिस ऑफ पीस सेशन कोर्ट में होती है, जिसको सिर्फ पिटीशन कहा जाता है। तो आप वो पिटीशन दरख्वास्त जमा कराएंगे। वो तरीक़ाकार जो है आपका ऑर्डर होगा या नहीं होगा, ये कैसे होगा, इस बारे में ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही अहम बात है, पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो कभी आपके साथ ज़्यादती नहीं होगी। तो आपने करना क्या है कि एप्लीकेशन एक सीपीओ या आरपीओ या पुलिस के पास आप दे देंगे या डीपीओ को दे देंगे। वो देने के बाद उसकी एक थोड़ी सी छोटी सी पर्ची मिलती है, वो आपने अपने पास रखनी है। फिर आप अपने वकील को देंगे और वकील एक पिटीशन तैयार करेगा कि हमारा ये मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। तो इसका रेलेवेंट जो सेक्शन है वो सेक्शन 154 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। ये रेलेवेंट सेक्शन है जिसके मुताबिक ये है कि जब भी आपके इल्म में कोई बात आए, दस्त अंदाज़ी की सूरत में काबिल दस्त अंदाज़ी हो, तो पुलिस इज़ बाउंड टू लॉज एन FIR अगेंस्ट दैट पर्सन irrelevant of this thing that whether it is true or not। उसने FIR आपकी दर्ज करनी है। तो ये एक अथॉरिटी भी है, ये फ़ैसले भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसीजर चल रहा है, कुछ अर्सा पहले तो उसकी FIR ज़रूर हो जाया करती थी, लेकिन अब उसके कमेंट्स तलब किए जाते हैं। तो कमेंट्स में आपने ज़रूर जाना है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने अब पुलिस के पास नहीं जाना क्योंकि पुलिस के ख़िलाफ़ तो हम चले गए हैं। पुलिस अब बड़ा अच्छा काम हो गया है, इसमें SP इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो अलहदा इसका एक सेल बन गया है DP ऑफिस में। तो वहाँ पर जो है आप जाएंगे तो बड़ी आसानी से आप अपना मौक़िफ़ वहाँ पर बताएंगे। आप अपने गवाह भी लेकर जाएं, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी दें, और वो देने के बाद एक कमेंट्स आएंगे, वो तैयार होकर आएंगे। उसमें जाते हुए आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको गाइड करके दूं कि वो आपसे बयान हल्फी मांगेंगे, जितने गवाहन होंगे या कंप्लेनेंट होगा कि हमारा ये मुकदमा ठीक है। फिर उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने पूरा तैयार होकर जाना है, क्योंकि आम तौर पे जो हालात आप लिखते हैं FIR में वैसे होते नहीं हैं, उसको कानूनी शक्ल दी जाती है और लोग वो तारीख़, वक्त, वकूआ और गवाहान भी नहीं पता होता। अदालत में भी ये प्रॉब्लम होता है। तो आपने उसको याद करके जाना है और तैयार कर होके जाना है कि आपने वहाँ पर कैसे बयान देने हैं और कैसे करने हैं। वहाँ पर ये पंचायत किस्म का सिस्टम होता है, तो उसमें आपने हक़ाइक़ अपने सामने रखने होते हैं और पूरे तरीके से वहाँ पर आपने ये सोचना है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और बड़े तरीके से आपने वहाँ पर अपने कमेंट्स अपने हक़ में लिखवाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होते तो फिर भी अगर आपके लॉयर ये मुतमईन कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मौजूद है, मेडिकल भी इसका मौजूद है। आम तौर पे मेडिकल जो होता है वो आपने ज़रूर कराना होता है, वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का एक एविडेंस बन जाता है और जिसके तौर पर फ़ौरी तौर पर FIR हो जाती है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर पिटीशन दायर करते हैं, वो उसमें आर्गूमेंट्स होते हैं। आर्गूमेंट्स होने के बाद उसका फ़ैसला होता है। अगर आपके हक़ में है तो ठीक, अगर नहीं है तो आप हाई कोर्ट में भी उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट भी आपको ऑर्डर नहीं करती तो फिर आप इलाका मजिस्ट्रेट के पास इस्तगासा भी कर लेते हैं। तो ये बड़ी अहम बातें हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। थैंक यू।